हाय हाय नमस्ते मैडम। वो क्या हुआ ना, आज सुबह जैसे ही उठी, नहाने को गई और जैसे ही बाल्टी उठाई, अचानक से मेरी कमर ही अटक गई है। क्या करूं मैडम, बहुत ही दर्द है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मुझे। आज अचानक से ही ऐसे उठते से कमर अटक गई। ऐसा क्यों हुआ है मैडम, क्या हुआ है मुझे? नमस्ते। तो आपका जो ये प्रॉब्लम हुआ है, अचानक से कमर का अटक जाना, इसे हम लोग फेसिट लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कमर की प्रॉब्लम या कमर की वजह से या आपके पूरा बैड पोस्चर की वजह से नहीं है। इसे हम फेसिट लॉक बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो फेसिट्स है वो लॉक हो जाते हैं और उसी पोजीशन में वो अटक जाते हैं और उसके बाद फिर आपको किसी भी तरह के मूवमेंट करने में पेन होता है। इसके लिए सिंपल सी 4 एक्सरसाइजेस बताती हूँ, उसे फॉलो करो और अपने इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करो। और अगर ये पेन परसिस्ट करता है, यानी कि आगे और दर्द होता है इनके बाद भी, तो फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ और प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, एक्सरे एमआरआई करवा के देखना पड़ेगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, जैसे स्लिप डिस्क वगैरह कुछ तो नहीं है। अगर सिर्फ फेसिट लॉक है, अचानक से दर्द उठा है और अटक से गए हैं आप, तो फिर ये एक्सरसाइजेस से आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक हॉट बैग लेना है, इस तरह से उसको हीट करना है। हॉट बैग लेना है, इसको आपको अपनी कमर के नीचे रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने हिप और नी को 90 डिग्री के एंगल पे रखना है और इस तरह से आपको लेट जाना है। आप इसकी बदले एक स्टूल भी रख सकते हैं या फिर 4-5 पिलोज रख सकते हैं, उससे ये एंगल आपको मेंटेन करना है। 90 डिग्री का एंगल आपके इसमें होना चाहिए। इसको आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए होल्ड करना है। तो आफ्टर दैट आपको वो सपोर्ट निकाल देना है, हॉट बैग निकाल देना है। 10 to 15 मिनट्स के बाद में अब आपको सेकेंड स्टेप फॉलो करनी है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक पैर को अपने पेट के पास लेके आना है। जहां पे आपको स्ट्रेच फील होने लगे वहां पे आपको रुक जाना है। सपोज मुझे यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, देन हमें यहाँ पे होल्ड करना है इस चीज को, एंड देन फिर हमें थोड़ा थोड़ा ऑसिलेटरी मूवमेंट्स देना है, हल्का हल्का स्ट्रेच देना है। ओवरलोड नहीं करना है और पेन की लिमिट में ही करना है, लाइक दिस। अगेन दूसरे पैर से। इसके बाद 30 सेकेंड का रेस्ट करना है एंड देन वापस से हमें ये करना है। इसके आपको 3 to 4 रिपीटेशन एटलीस्ट करने हैं। पॉज कर। थर्ड स्टेप की बात करें, अब हम थर्ड स्टेप में आपको इस तरह से अपने हाथों पे और पैरों पे आना है एंड देन आपको पीछे की तरफ अपने आप को पुश करना है और चाइल्ड पोज में आने की कोशिश करना है। इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड अगेन बैक टू नॉर्मल। सो बेसिकली हम इस एक्सरसाइज से क्या कर रहे हैं कि जो फेसिट जॉइंट हुए हैं वो लॉक हुए हैं, उन्हें हम ओपन कर रहे हैं, उन्हें हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे जैसे हम स्ट्रेच करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी और आपका फैसेट जॉइंट जो है वो ओपन होता जाएगा। इस एक्सरसाइज के आपको एटलीस्ट 10 to 15 रिपीटेशंस करने हैं और ये करने के बाद आपको जो पेन है वो एटलीस्ट 50% जा चुका होगा। राइट, सो आपको ये एक्सरसाइजेस फॉलो करना है। इसी के साथ एक चीज और बताती हूँ जिसे हम स्पाइनल मोबिलाइजेशन बोलते हैं। आपको उस तरह से स्पाइन को मोबिलाइज करना है, सेल्फ मोबिलाइज करना जरूरी है। ओके, अब आपको एक ओढ़नी लेनी है, आप एक बेल्ट भी ले सकते हैं। उसको आपको रैप करना है अपनी कमर की तरफ, जहां आपको फेसेट लॉक हुआ है उसके जस्ट ऊपर, जहां आपको पेन है उस जगह के जस्ट ऊपर पे आपको इसको लॉक करना है। आपकी ओढ़नी को उस जगह पर लॉक करना है और उसके बाद आपको खींचना है, टाइट करना है, दोनों तरफ से उसको खींच के रखना है लाइक दिस, और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है। आपको अपनी एल्बोज को बेंड करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। राइट, एज यू कैन सी इन द वीडियो, आज को आपको इस तरह से खींचना है। अब आपको बैठना है और खड़े होना है, उस ट्रैक्शन को मेंटेन रखना है, उस खिंचाव को मेंटेन रखना है आपको ऊपर की तरफ। आपको इसके बाद में वॉक करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। आपको उसी पोजीशन में लॉक करना है और वॉक करना है। देख सकते हैं आप, आपकी एल्बोज बेंट होनी चाहिए, एक प्रेशर, एक ट्रैक्शन क्रिएट करके रखना है आपको ऊपर की तरफ में, और उसको आपको स्ट्रेच करके रखना है और फिर आपको वॉक करना है और सिटिंग करनी है। और ये सारी एक्सरसाइजेस के बाद आपका पेन काफ़ी कम हो जाएगा
और अगर फिर भी इसके बाद भी पेन कम नहीं होता है तो आप हम लोगों के क्लिनिक पर आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।